आज हम जिस अहमदाबाद को भारत के सबसे बड़े शहरों में गिनते हैं, वहां एक समय ना गगनचुंबी इमारतें थीं, ना ब्रिज, ना मेट्रो, लेकिन थी एक देवी, एक ऐसी शक्ति जिसके नाम से राजाओं के हाथ कांपते थे और सेनाएं युद्ध से पहले शीश झुकाती थी। ये कहानी सिर्फ एक मंदिर की नहीं, ये कहानी है अहमदाबाद के जन्म से पहले की। भद्रकाली शब्द का अर्थ है कल्याण करने वाली काली, लेकिन ये काली सिर्फ करुणा नहीं, प्रलय भी है। पुराणों के अनुसार जब रक्त बीज जैसे असुर हर बूंद खून से नया शरीर बना लेते थे, तब दुर्गा ने अपने क्रोध से भद्रकाली को उत्पन्न किया। भद्रकाली समय काल की स्वामिनी, युद्ध की देवी, राज्य की रक्षा करने वाली शक्ति। इसलिए भारत में भद्रकाली मंदिर अक्सर राजधानियों, किलों और युद्ध स्थलों के पास मिलते हैं। और अहमदाबाद भी अपवाद नहीं। अहमदाबाद का भद्रकाली मंदिर सिर्फ 600 साल पुराना नहीं है, बल्कि इसकी जड़ें इस्लामी शासन से भी पहले सोलंकी और चालुक्य काल तक जाती हैं। स्थानीय लोक कथाओं के अनुसार यहाँ पहले एक शक्तिपीठ जैसा स्थल था, जहाँ योद्धा और व्यापारी यात्रा से पहले बलि और प्रार्थना करते थे। कुछ इतिहासकार मानते हैं ये क्षेत्र प्राचीन आशावल नगरी का हिस्सा था। वही आशावल जिसे बाद में सुल्तान अहमद शाह ने अहमदाबाद बनाया। 111 ईस्वी गुजरात के सुल्तान अहमद शाह प्रथम नया शहर बसाने की योजना बना रहे थे। लेकिन शहर बसाना सिर्फ दीवारें खड़ी करना नहीं होता, उसके लिए दैवी स्वीकृति भी चाहिए होती है। किंवदंती कहती है, एक रात सुल्तान ने एक असामान्य स्वप्न देखा। स्वप्न में एक भयंकर देवी तलवार लिए खड़ी थी और बोली, यह भूमि मेरी है, जो इसे बसाए पहले मेरी शक्ति स्वीकार करे। अगले दिन सुल्तान ने भद्रकाली मंदिर का पुनर्निर्माण करवाया। यही कारण है कि मंदिर, किला और दरबार तीनों एक ही क्षेत्र में बने। भद्रकाली मंदिर भद्र किला के भीतर स्थित है। ध्यान देने वाली बात, भारत में जहां भी राजधानी रही है, वहां एक किला, एक शक्ति मंदिर और एक प्रशासनिक भवन, ये तीनों एक ऊर्जा त्रिकोण बनाते हैं। भद्र किला सिर्फ सैन्य केंद्र नहीं था, ये राज्य की आत्मा था, और उस आत्मा की रक्षक भद्रकाली माता। आज मंदिर में नारियल और प्रसाद चढ़ता है, लेकिन इतिहास इतना सरल नहीं। पुराने ग्रंथों और लोक कथाओं में उल्लेख है, युद्ध से पहले, विद्रोह दबाने से पहले या महामारी के समय यहाँ रक्त बलि दी जाती थी। भैंस, बकरी, यहाँ तक कि योद्धा भी स्वेच्छा से प्राण न्यौछावर करते थे। क्यों? क्योंकि भद्रकाली रक्त से नहीं, बलिदान की भावना से प्रसन्न होती है। जब गुजरात मुगलों के अधीन गया तो कई मंदिर नष्ट किए गए, लेकिन भद्रकाली मंदिर बच गया। क्यों? क्योंकि स्थानीय जनता का डर, सैनिकों की आस्था और मंदिर से जुड़ी कथाएं मुगल सेनाओं में भी प्रचलित थीं। कहा जाता है, जो सेनापति भद्रकाली का अपमान करता, उसका अंत अहमदाबाद में ही होता। यह डर इतिहास नहीं, सामूहिक चेतना थी। अंग्रेजों ने किले को कारागार बनाया, मंदिर के आसपास तोपें लगाईं, लेकिन रात में अजीब आवाजें, सैनिकों का बेहोश होना और पहरेदारों का भाग जाना, इन घटनाओं का कभी आधिकारिक रिकॉर्ड नहीं बना। लेकिन स्थानीय अंग्रेज अफसरों की डायरी में अनएक्सप्लेनेबल फियर का जिक्र मिलता है। भद्रकाली की मूर्ति, विकराल आंखें, खड्ग, तलवार और उग्र मुद्रा, ये डराने के लिए नहीं, चेतावनी देने के लिए है। ये स्वरूप कहता है, शक्ति दया भी है और दंड भी। नवरात्रि में यह मंदिर सिर्फ पूजा स्थल नहीं रहता, बल्कि ऊर्जा केंद्र बन जाता है। कहा जाता है, अष्टमी और नवमी की रात यहाँ मंत्र अपने आप गूंजते हैं, दीपक बिना हवा के हिलते हैं और कुछ लोग बेहोश हो जाते हैं। वैज्ञानिक इसे मानसिक प्रभाव कहते हैं, भक्त इसे मां की उपस्थिति। आज भद्रकाली मंदिर
सरकारी संरक्षण में है, लेकिन आस्था अब भी उतनी ही प्रबल है। ये मंदिर हमें याद दिलाता है, शहर सिर्फ ईंटों से नहीं बनते, शहर विश्वास से जन्म लेते हैं। अगर कभी अहमदाबाद की सड़कों पर खड़े होकर आपको लगे कि ये शहर सिर्फ व्यापार नहीं बल्कि कुछ और है, तो समझ लीजिए आप भद्रकाली की भूमि पर खड़े हैं। कहा जाता है अगर कभी अहमदाबाद का अस्तित्व खतरे में पड़ा तो भद्रकाली फिर जागेंगी। अगर आपको लगता है कि इस इतिहास को दुनिया को जानना चाहिए, वीडियो लाइक करें, कमेंट में लिखें जय भद्रकाली, चैनल सब्सक्राइब करें।